भजनों के अविरल प्रवाह के बाद प्रवचन की उबड़ खाबड़ भूमि में चलना थोड़ा कठिन होगा ना। क्योंकि प्रवचन में संगीत तो होता नहीं, गायन होता नहीं, लेकिन हम आप सबसे कहेंगे थोड़ा धैर्य धारण करके जरूर सुनना, क्योंकि सुनना भी जरूरी है। बहुत से ऐसे साधक हुए जिन्होंने सुन करके उसे पाया है, पा लिया है, सुन करके। संध्या पाठ में भी हम कहते हैं, श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, विचार कुंड नहाइए, सारे शब्द निबेर लीजे, बहुरी न भव जल आइए। साहब कहते हैं ये भी एक मार्ग है, सुन करके भी पाया जा सकता है, सुन करके भी होया जा सकता है। ये गुरु शिष्य का जो संबंध है ना, इस जगत में सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, सबसे पुरातन गुरु और शिष्य का जो संबंध है, इससे कोई भी पुराना कोई संबंध नहीं। इस जगत में सबसे बड़ा हितैषी, परम हितैषी कोई है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु है। क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच संबंध का आधार आत्मा है, शरीर नहीं है। इसे ध्यान रखें। एक पिता इसलिए पिता है कि उन्होंने हमें जन्म दिया, एक माँ इसलिए माँ है कि उन्होंने हमें जन्म दिया, एक भाई इसलिए भाई है कि हम दोनों ने एक ही माता पिता को आधार बनाया, हम दोनों एक ही माता पिता से जन्म लिए, इसलिए भाई है, बहन है। जगत के सब संबंधों का आधार सिर्फ शरीर है, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध का आधार है वो आत्मा है, आत्मा। शरीर नश्वर है, शरीर परिवर्तनशील है, शरीर मरता है, शरीर मिटता है, इसलिए जो शरीर पर आधारित संबंध है वो भी मिटता है, मरता है, बदलता है। आत्मा, आत्मा अनश्वर है, आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है। इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध अमर होता है, अजर होता है, अविनाशी होता है। सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य हुए गुरु धनी धर्मदास साहब। दुनिया में यदि कोई सबसे सुंदर मिसाल हो सकती है गुरु शिष्य की, तो सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब। सदगुरु कबीर साहब दया के सागर, धर्मदास साहब अनुराग के सागर। अनुराग सागर, अनुराग के सागर और दया के सागर के बीच ही संबंध और हो सकता है, बीच ही वार्ता हो सकती है, बीच ही कोई चर्चा हो सकती है। याद रखना, दो ज्ञानी मिलते हैं कोई वार्ता नहीं होती, दो अज्ञानी मिलते हैं बहुत वार्ता होती है, बहुत बातें होती है, सार कुछ भी नहीं होता। जब भी कोई चर्चा होती है, संवाद होता है, तो एक ज्ञानी और एक अज्ञानी के बीच में, एक सदगुरु कबीर साहेब और एक गुरु धनी धर्मदास साहेब के बीच में ही संवाद हो सकता है। देखो, धर्मदास बिन में कर जोरी, साहेब सुनिए विनती मोरी। ऐसे भावों को लेकर सदा धर्मदास साहेब सदगुरु के समक्ष नतमस्तक रहे हैं कि हे सदगुरु, तू सृजनहार है, तू खेवनहार है, तू तारनहार है, मुझ में गलतियां बहुत हो सकती है, तू तो बख्शनहार है। मैं तो अकिंचन दास हूं, नादान हूं, भूलें मुझसे होती है, होंगी, लेकिन तुम तो क्षमा योग्य हो, तुम तो क्षमा करने वाले हो, बख्शनहार हो। तो सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब जैसी अद्भुत मिसाल गुरु और शिष्य की पूरी संत परंपरा में, पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलता। वो धर्मदास साहब जिनका पूर्व का नाम जुड़ावन साहू था, नाम भी बिल्कुल सार्थक था,
जुड़ावन साहू माने जिसकी जोड़ने में ही प्रवृत्ति थी। जोड़ने में जिसकी प्रवृत्ति थी। वणिक थे, नगर सेठ थे, लेकिन जब सदगुरु से मिलन हुआ उसके बाद धर्मदास साहेब यानी जुड़ावन साहू की दिशा ही बदल गई। और वो जुड़ावन साहू जो कल तक जोड़ने में जिसकी प्रवृत्ति थी, वो जुड़ावन साहू सदगुरु कबीर साहब के सानिध्य पा, सत्संग पा, धर्मदास साहेब हो गए। धर्मदास साहेब। कभी आपने विचार किया हमारे स्थान का नाम क्या है? श्री कबीर धर्म स्थान खरसिया। प्रायः लोग ये समझते हैं कि कबीर धर्म का स्थान है। नहीं, ये कबीर मतलब सदगुरु कबीर और धर्म माने धर्मदास साहब। ये जो स्थान है सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब का स्थान है। ये जो स्थान है सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब की परंपरा का स्थान है। इसलिए जब ये मूर्ति लगी है तो ये मूर्ति को देखने से ही पता चल जाता है कि हमारी मान्यता क्या है, हमारा विश्वास क्या है, हमारी आस्था क्या है। प्यारे हंसनो, इसलिए मैं कहता था आपसे, गुरु और शिष्य का संबंध पुरातन है, चिरंतन है। ये एक जन्मों का नहीं, जन्मों जन्मों का संबंध है। संत परंपरा में एक अद्भुत संत हुए, रज्जब। नाम सुना होगा, पठान था, मुसलमान। उनके गुरु हुए श्री दादू दयाल जी। रज्जब किसी युवती से प्रेम करता था और शादी की नौबत भी आ गई। घर वालों ने संबंध जोड़ लिया। ठीक है भाई, जिससे तुम प्रेम करते हो शादी कर लो। बारात की तैयारी, बैंड बाजे। रज्जब घोड़ी पर सवार होकर के शहर के बीच चलता था। कुछ चंद कदम ही दूर रह गए थे ससुराल को आना। बैंड बाजे की आवाज, सब में जोश खरोश, नृत्य गायन। जैसे आमतौर पे बाराती को आप देखते हो। बाराती कुछ अलग ही तेवर में होते हैं, मैंने देखा है। वो सब कानून से ऊपर होते हैं, अपने को मानते हैं। जिसके गांव में बाराती जाते हैं बड़े परेशान रहते हैं लोग। देखना भाई, बचना है लोग। वाले हैं, कहते हैं हम बारात वाले हैं। होता है ऐसा। बड़ा जोश खरोश था, लोगों में उत्साह था। एक फकीर, एक संत दौड़ा दौड़ा आया, सामान्य भेष में। घोड़ी के पास आकर रुक गया, आंखों में आंखें डाल करके देखा। रज्जब, रज्जब, ये तूने क्या गजब कर दिया? कुछ पुरानी बातें याद आ गई। रज्जब, तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर। आया था हरि भजन को, किया नरक में ठोर। याद दिलाया दादू दयाल ने रज्जब को पूर्व जन्म की बात। पहले भी मिले थे दादू दयाल। तब रज्जब ने कहा था, कैसे कहते हो तुम, कैसे छोड़ के जाऊं भला? पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, आधे अधूरे में। दादू दयाल ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार तो मैं छोड़ देता हूं, याद रखना अगली बार भूल नहीं करना। इसलिए आंखों पे आंख डाल करके बोला था। रज्जब, फिर वही काम। पिछली बार तुमने वचन दिया था, वादा किया था, फिर वही बारात।
आंखों में आंखें डालकर जब देखा था दादू दयाल ने, रज्जब को सब कुछ याद आ गया। उसने घोड़ी से उतरा, मोर अपने सिर से निकाला, जमीन में पटका और दादू दयाल के साथ हो लिया। दादू दयाल के पीछे पीछे चल दिया। जीवन में क्रांति घटित होती है तो सोचना नहीं पड़ता है, चल जाना होता है। हम बहुत सोचेंगे, विचार करेंगे, न सिर्फ घर त्यागने के लिए। घर त्यागना, सन्यासी होना, साधु होना तो बड़ा कठिन है, और आज के समय में तो और भी। कोई साधु नहीं होना चाहता। मैं देखता हूं किसी किसी घर में जाओ, कहो भाई एक आध कोई संत दो, संत तो आप ही दोगे, बच्चे तो आप ही दोगे। तो मां कहती है साहेब वो कोने में बैठा है ना, उसी को ले जाओ। वो उंगली दिखा के कहती है मां, उसको ले जाओ। मैं पूछता हूं उसकी खासियत क्या है? तो मां कहती काम नहीं करता, पढ़ता भी नहीं, सोता बहुत है। देखो उसकी खासियत। मां छांट के कहती इसको ले जा, बाकी घर में रहेगा। जो कोई काम का नहीं है उसे ले जाओ। मैं कहता हूं मां तू अकेली है, तेरे को इतना गुणी पुत्र चाहिए, और जिसे तू उंगली करके इशारा कर रही है कि इसे ले जा, वो तो दुनिया की जितनी माएं हैं उसका बेटा होने वाला है। विचार करो, एक मां के पालन पोषण के लिए इतना गुणी बेटा चाहिए, और संसार की सब माओं का जो बेटा होने वाला है उसको ऐसे कहते हो तुम? हाँ? इसलिए माओ छांटना पड़े तो बढ़िया वाले को देना क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवार है। मौसम कौन बड़ा परिवार है ना। इतने बड़े परिवार के लिए ज्यादा गुणी व्यक्ति चाहिए, अच्छा व्यक्ति चाहिए, संस्कारी व्यक्ति चाहिए। रज्जब की आंखों में आंखें डालकर जब दादू दयाल ने कहा, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को किया नरक में ठौर। रज्जब पीछे पीछे चल पड़ा। जीवन में अचानक सब कुछ हो गया, और अचानक ही होता है, विचार करने से नहीं होता। कई बार हम लोगों से कहते हैं भाई देखो बुरी आदतें छोड़ दो, बुरे व्यसन छोड़ दो। विचार करेंगे, करोगे क्या? कब विचार करोगे? देखेंगे भी कहते हैं लोग, बाद में देखेंगे। मैं कभी कभी ऐसे लोगों को कह देता हूं, देखने लायक बचोगे तभी तो देखोगे। बोलो ना भाई, तब तक देखने लायक बचोगे तभी तो। नहीं, अच्छी बातों को तुरंत ही मान लो और चल पड़ो। रज्जब चल पड़ा और गुरु की उसने ऐसी भक्ति निभाई, ऐसी भक्ति निभाई। बीच में एक बार दादू दयाल जी ने कह दिया था, रज्जब उस दिन मैंने थोड़े से ज्यादा कह दिया तुमसे, मुझे लगा मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी ज्यादती कर दी। बेटा अब भी टाइम है, समय है, तू वापस जाना चाहता है ना तो जा ले। एक बार बोला, दो बार बोला, जब तीसरी बार बोला तो पहले तो दादू दयाल ने आंखों में आंखें डाल के बोला था, इस बार रज्जब ने गुरु की आंखों में आंखें डाल के बोला, गुरुजी क्या कहते हो, ये क्या कहते हो। उसके बाद दादू दयाल की कभी हिम्मत नहीं पड़ी रज्जब को कहने की, और रज्जब ने वो भक्ति निभाई, वो भक्ति निभाई जो संत परंपरा में मैं कहूं अद्भुत है, अपूर्व है। कहते जब दादू दयाल का शरीर पूरा हुआ, अंतिम बार रज्जब ने अपने गुरु जी की अर्थी मृत शरीर का दर्शन किया, और जो आंख उसने बंद कर ली जीवन भर फिर नहीं खोली, जीवन भर नहीं खोली। लोगों ने कहा ये रज्जब ही क्या करते हो तुम, आंखें खोलो ना। जानते उसने क्या कहा, जो देखने योग्य था मैंने देख लिया, अब क्या देखना बाकी।
जो देखने योग्य था, जिसका दर्शन करना था मुझे, मैंने उसके दर्शन कर लिए, मैंने उसे देख लिए। अब इस जगत में कोई भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो देखने योग्य हो। जो आंखें उसने बंद की, जीवन पर्यंत फिर कभी खोली नहीं। ये था रज्जब, ऐसी शिष्य की भक्ति। और यही भक्ति धर्मदास साहब में थी। उन्होंने वो भक्ति निभाई। क्या कहते हैं साहेब, मेरे जीवन का अंत ऐसा हो कि तू सामने खड़ा रहे और मैं तुम्हारे सामने इस दुनिया से जाऊं। दाता तेरे चरणों की, सदगुरु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की। सच कहता हूं गुरुवर, तकदीर बदल जाए, दाता तेरे चरणों की। धर्मदास साहब का पद है, अंतिम जो पद है। माना कि किसी और शिष्य ने कहा होगा, माना कि किसी और गुरु भक्त ने कहा होगा, लेकिन हर गुरु भक्त की यही भावना होती है जो इन पदों में है। कहते क्या हैं? गुरुवर मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, गुरुवर मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तू सामने हो मेरे, तू सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। ऐसी भक्ति धर्मदास साहब ने निभाई। जगन्नाथपुरी में साहब के समक्ष, सदगुरु के समक्ष उन्होंने अपने प्राण तजे। आज भी जगन्नाथपुरी जाते हो तो धर्मदास साहब की समाधि के दर्शन का मौका मिलता है ना। तो प्यारे हंसजनों,